की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। दशकों पूर्व विचारक और आनंद मार्ग के प्रणेता आनंद मूर्ति द्वारा प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रौढ़ दर्शन की स्थापना की गई थी। इस दर्शन के अनुसार पूंजीवाद और साम्यवाद से परे आर्थिक आजादी की एक नई स्वर्णिम योजना से भविष्य का कल्याण हो सकता है। प्रौढ़ दर्शन पर शहर के साईं श्रद्धा होटल के हॉल में प्राउटिस्ट यूनिवर्सल रायगढ़ के तत्वाधान में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सह आयोजक आनंद मार्ग प्रचारक संघ रहा। विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.पी. साहू, पूर्वभूत निर्देशक कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल एवं विशिष्ट अतिथि जयंत ठेठवार, सभापति रायगढ़ नगर निगम थे। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता आचार्य रणधीर देव, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्राउटिस्ट सर्व समाज थे और गोष्ठी की अध्यक्षता आचार्य शिवानंद दानी, महासचिव प्रगतिशील छत्तीसगढ़ी समाज ने की। मुख्य वक्ता आचार्य रणधीर देव ने प्रौढ़ दर्शन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज की राजनैतिक व्यवस्था जाति, वर्ग, समुदाय एवं संप्रदाय की राजनीति में जकड़ कर रह गई है। आज दलगत हित ही सर्वोपरि हो गया है। साथ ही पूंजीवादी अनीति और अतिचार युक्त अर्थव्यवस्था के कारण वैश्विक स्तर पर विसंगतियां बहुत बढ़ गई है। आज अमीर और अमीर होते जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्रौढ़ दर्शन सीमित दुनियावी भौतिक संपदा के अनियमित संग्रह पर प्रतिबंध लगाता है और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सभी लोगों की आवश्यकताओं की संवैधानिक सुनिश्चितता पर बल देता है। वास्तव में प्रौढ़ अधिकतम उपयोग एवं विवेकपूर्ण वितरण के द्वारा सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित प्रदान करता है। कहा जाता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं जबकि उनकी इच्छाएं असीमित है और असीमित इच्छाओं की पूर्ति केवल अनंत सत्ता ईश्वर की प्राप्ति से ही संभव है। प्रौढ़ दर्शन मनुष्य की सीमित आवश्यकताओं को संतुलित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित कर मनुष्य की अनंत आध्यात्मिक क्षमताओं को अनंत सत्ता परमात्मा की ओर मोड़ता है। आचार्य रणधीर देव के विचारों को गोष्ठी में उपस्थित श्रोताओं ने मनोयोग पूर्वक सुना और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मुक्ति प्रधान, केदारनाथ प्रधान और गौतम प्रधान इस विचार गोष्ठी के आयोजक थे, जिनका रमेश गुप्ता, टी भूषण गुप्ता और दिगंबर भोय ने मनसा वाचा कर्मणा सहयोग किया। बताएंगे आपका जो संस्था है प्रौढ़, क्या कुछ इसके उद्देश्य हैं और आप लोग इस संस्था के माध्यम से कौन सी विचारधारा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आप बताएंगे थोड़ा। यह जो मंच है जिसका अभी कार्यक्रम हो रहा है, ये प्राउटिस्ट यूनिवर्सल का कार्यक्रम है। प्रौढ़ दर्शन पर आधारित। प्रौढ़ एक प्रगतिशील उपयोग तत्व पर एक का ये छोटा सा शब्द है प्रौढ़। तो प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रौढ़ दर्शन का कहना है कि मनुष्य दैवी प्राणी है और पशु जो है वो भोगवादी प्राणी है। तो मनुष्य के जीवन का चरम और परम लक्ष्य परमात्मा है, लेकिन भूख की ज्वाला में भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अपने महान उद्देश्य से वो भटक जाता है रोटी के फेर में, गरीबी में, अभाव में। इस तरह प्रौढ़ दर्शन कहता है कि ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मनुष्य को आर्थिक आज़ादी मिले, सामाजिक आज़ादी मिले, सांस्कृतिक आज़ादी मिले। मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में आज़ादी चाहता है। तो इस तरह आर्थिक आज़ादी के माध्यम से जब मनुष्य को प्रौढ़ दर्शन के आधार पर हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, 100% रोजगार की अवधारणा हमारी है जो मैंने अभी चर्चा की है। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के रोजी रोटी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद हम लोग का उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य को जो उसके जीवन का चरम और परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, क्योंकि मनुष्य एक दैवी संतान है। जब मनुष्य भूख की ज्वाला से मुक्त होगा, सामाजिक व्यथा से मुक्त होगा, तब ऐसे मनुष्यों से ही हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपने विचार को दात और महान बना के आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए आध्यात्मिक साधना कर पाएगा और धरती पर तब प्रेम, दया, करुणा, भक्ति, स्नेह, सेवा भाव का एक साम्राज्य रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा और समाज तब हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती एक समाज, एक परिवार बन जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है कि घृणा, द्वेष, शोषण से मुक्त एक मानव समाज की स्थापना की जाए और वह होगा अध्यात्म पर आधारित। यही प्रौढ़ का उद्देश्य है। थैंक यू।